दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली मुस्कान रस्तोगी ने कैसे अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की और हत्या करने के बाद में उसके शव को ड्रम में चुनवाया सीमेंट भर के। जब ये घटना उजागर हुई तो इसकी पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशी मीडिया में खूब किरकिरी हुई। सब लोगों ने दुख प्रकट किया और सब लोग हैरान रह गए, क्या कोई महिला ऐसा भी कर सकती है किसी पुरुष के साथ में उसकी हत्या करके एक ड्रम में उसकी लाश को छिपा उसके टुकड़े कर दे और साथ में उसमें सीमेंट का मसाला भर दे, उसको जमा दे और किसी को कानों कान खबर भी न लगे। जब ये खबर मीडिया में आई तो बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी और साथ में विदेशों में भी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। ऐसी दोस्तों एक घटना है जो कि केरल की है। केरल में भी एक घटना हुई थी जहाँ पर कि एक लेडीज को मार के उसके टुकड़ों को ड्रम में भर के मसाला के साथ जमा दिया गया था और समुद्र किनारे फेंक दिया जाता है। जिस अधिकारी ने इस घटना का खुलासा किया उस अधिकारी की केरल में नहीं पूरे देश में तारीफ की गई थी। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल और ऐसी आज एक सच्ची कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों, कुछ मछुआरे होते समुद्र किनारे मछली पकड़ने जाते हैं केरल के एक ज़िले में, लेकिन जब उनको मछली नहीं मिलते तो खाली बैठ जाते हैं और कहते हैं खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। वह खाली थे, रोज़ एक ड्रम को देखा करते थे समुद्र किनारे बीच के किनारे एक ड्रम पड़ा हुआ, लेकिन कभी उसको छूने की हिम्मत नहीं करते थे क्योंकि वो मछली पकड़ने में बिजी होते थे। और आज वे लोग कोई मछली नहीं पकड़ पाए थे तो वे जाते हैं ड्रम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। ड्रम काफ़ी कठोर होता है, जमा हुआ होता है, सोचते इसमें कुछ होगा, खुद तोड़ते प्लास्टिक टूट जाती, फिर अंदर वो सोचती है क्या कि ये उठा नहीं पा रहे। सब लोग अपने हिसाब से उसको तोड़ना शुरू करते हैं। जब उसको तोड़ते हैं तो बालों का गुच्छा निकलता है, बालों का गुच्छा निकलता है तो और तोड़ते हैं तो अंदर क्या होता है, कुछ कपड़े निकलते हैं, 500 की नोट निकलती हैं, 1000 की नोट निकलती है, सोने की चैन निकलती है। अब ये पता नहीं चल पा रहा था कि इसके अंदर बदबू बहुत आ रही थी, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये पता नहीं चल पा रहा था इसके अंदर एक लेडीज़ का शव है कि जेंट्स का शव है। कुल मिला के किसी को मार के इसके अंदर छिपा दिया गया था। तभी उसी बीच में से कोई व्यक्ति पुलिस को सूचना दे देता है कि मछुआरों के हाथ में एक ड्रम मिला है, ड्रम में बहुत ही कीमती चीज़ है। पुलिस वहाँ जाती है, मौका वारदात पर ड्रम को जब्त करती है और बाद में उसको उठाने की कोशिश करती। पुलिस वाले 4-6 लोग उस ड्रम को नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि मसाले से उस पूरे ड्रम को जमा दिया गया होता है। और जब ज़्यादा तोड़ते हैं तब उसके अंदर कुछ हड्डियाँ मिलती हैं, उसके अंदर से एक सिर मिलता है और ये पता चलता है हाँ किसी की लाश है। लेकिन ये पता नहीं हो पा रहा था महिला की लाश है पुरुष की लाश है। लेकिन जो भी था उसके बड़े बड़े बाल थे, अंदर नोटें मिलती, चैन मिलती है, हड्डियाँ मिलती हैं। शरीर पूरी तरीके से गला नहीं था, बाकी शरीर का कुछ हिस्सा गल चुका था, लेकिन जो हड्डियाँ थीं और जो उसके ऊपर मांस था वो पूरी तरीके से गल नहीं पाया था। पुलिस जैसे उसको तोड़ती है, पूरी तरीके से साफ कर लेती है, उसके बाद भी इस अवशेष को भेज दिया जाता है केरल के आपके कलाश्री मेडिकल कॉलेज में। दोस्तों, 8 जनवरी 2018 को ये ड्रम मिलता है और उसी दिन ये आपके कलाश्री मेडिकल कॉलेज में ये इनके वैसे डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाता है और उनकी देख रेख में इसका पोस्टमार्टम चालू हो जाता है। दोस्तों, 10-11 लगातार 3 दिनों तक आपका इसका मेडिकल का जो होता पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है उसको लगातार जारी रखा जाता है। लेकिन पता नहीं हो पा रहा था कि लाश पुरुष की महिला की, क्योंकि जो उसके सामान मिले थे उससे कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा था। उसके बाद में दोस्तों होता क्या, डॉक्टर साहब एक ट्रिक लगाते हैं, जो दांत होते हैं दांत के DNA से पता करते हैं, मालूम होता है कि महिला की लाश है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि उस एरिया के जो भी आपके काबिल ऑफिसर होते हैं सीबी टॉम को जाँच की अधिकारी तौर पे नियुक्त किया जाता है, क्योंकि वे इतने योग्य थे कि उन्होंने आज तक जितने भी केस लिए थे सबको सॉल्व किया था। इसी वजह से उनको शेर खां की उपाधि दी गई थी। सीवी टॉम को शेरलॉन्ग होम के रूप में जानते थे पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में उनकी चर्चा, उनकी बहादुरी की चर्चाएं होती रहती थी। वे काफ़ी फेमस ऑफिसर हुआ करते थे। अब लोगों ने एक चर्चा शुरू कर दी कि शेरलॉन्ग टोंग ने अगर ये केस ले लिया है तो देर से ही सही लेकिन ये खुल ही जाएगा। अब सीबी टॉम आसपास के एरिया में पूछना शुरू करते हैं तो धीमे धीमे चर्चाएं गर्म होती है। कोई कहता है सर मैंने ये ड्रम 2 साल पहले देखा, कोई कहता है मैंने 1 साल पहले देखा है, कोई कहता है मैं 2.5 साल देख रहा है। और यहाँ पर मालूम होता है जो नोटें निकलती, नोटें पुरानी थी क्योंकि 2016 से नोटबंदी कर दी गई थी, तो इसलिए पता चलता है कि ये बहुत पहले का ड्रम है, बहुत पहले ही मार के उसको जमा कर रख दिया गया था। 500 की जो नोटें निकली थी, 2 नोटें, वे 8 नवंबर 2016 की पहले की थी, क्योंकि नोटबंदी में 8 नवंबर 2016 को ये नोटें रद्द कर दी गई थी। तो इससे कंफर्म होता है कि उसके पहले की ये नोटें थी। इससे सीबी टॉम ये गेस करते हो न हो ये हत्याकांड जरूर 2016 के पहले का है,
क्योंकि नोटें भी पहले की थी। इससे भी अंदाज़ा लगा लेते कि पुराने कोई घटना है। और ड्रम में उसको लाश को चिनवा के यहाँ पर फेंक दिया गया है, जिससे कोई सबूत न बचे, न कोई पकड़ में आए। इसी समय डॉक्टर साहब पुलिस ऑफिसर को एक मैसेज देते हैं कि मुझे एक स्क्रू मिला है। ये स्क्रू क्या है कि जो लाश है, दांत है, वहाँ पे कोई सर्जरी हुई थी, सर्जरी में कोई स्क्रू लगाया गया, स्क्रू में कुछ लिखा हुआ है। तो उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर को डॉक्टर साहब वे स्क्रू दे देते। डॉक्टर साहब सीवी टॉम से कहते हैं अगर माइक्रोस्कोप से आप इसके अंदर झांकने की कोशिश करें तो जरूर कुछ न कुछ आपको लिखा मिलेगा, शायद कोई रास्ता आपको मिल जाए इसमें। ऐसा डॉक्टर साहब ने पुलिस ऑफिसर से बोला होता है। और जब पुलिस ऑफिसर माइक्रोस्कोप से उसको चेक करते मालूम होता है उसके अंदर लिखा था 11.81 TRP 9, यानी एक बैच नंबर होता है। बैच नंबर प्लस एक जगह का एड्रेस लिखा था जहाँ से ये स्क्रू दांतों में लगवाया गया होता है। इससे पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बड़ी सफलता हाथ में लगने की आशा हो जाती है कि यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 100 किसका था। अब ये जो TIT का था, TIT एक कंपनी के नाम था जो कि मेडिकल उपकरण बनाती है, यानी किसी की अगर चोट लग जाती है उसके लिए कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बना के प्रोवाइड किया करती है, जिससे लोग उसकी सर्विस ज़्यादा यूज कर सके हेल्थ से रिलेटेड। तो उसी कंपनी ने इस स्क्रू को डिजाइन किया था जो उस लाश के अंदर दांतों में ये स्क्रू प्राप्त हो। तो पुलिस ऑफिसर उस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं हमें एक 100 मिला है, उस 100 के अंदर ये स्क्रू मिला है, कृपया हमें इसकी डिटेल दीजिए। पुलिस ऑफिसर कंपनी से कहते हैं देखिए ये जो लाश हमको मिली 2018 मिली है, इसका मर्डर शायद हुआ है 2016 में, क्या आप हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं? तो कंपनी वहाँ पर इसकी जानकारी देना शुरू कर। अब कंपनी बताती है कि इस तरह के 6 स्क्रू आपके महाराष्ट्र में बेचे गए थे और आप डिस्ट्रीब्यूटर संपर्क की। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर संपर्क करते वो बताते हैं हाँ ये स्क्रू मैंने ही बेचा हुआ है और 6 स्क्रू बिके थे। तो जो पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और डिस्ट्रीब्यूटर तक पुलिस पहुंच जाती है, उससे पूछताछ करती है और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर पुलिस को बताते हैं कि 6 स्क्रू में से 3 लेडी को दिया गया था, 3 जेंट्स को दिया था। जिन डॉक्टरों को मैंने स्क्रू बेचा था उन डॉक्टरों की वह डिटेल पुलिस ऑफिसर को दे देता है। तो पुलिस ऑफिसर को डॉक्टर से मालूम होता है कि 6 में से 3 लेडी पेशेंट थे और 3 आपके जेंट्स पेशेंट थे। तो वहाँ पर क्या होता है, जो लेडी पेशेंट होते हैं उनकी डिटेल को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देते हैं मिस्टर जीबी टोंग। अब इसमें से 6 में से 5 की डिटेल मिल जाती है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो मिल नहीं पा रहा था कहाँ है, क्योंकि 5 लोग तो जीवित थे, एक व्यक्ति कुछ आता पता नहीं था जो कि एक महिला थी। तभी पुलिस को शक होता है कि हो ना हो यह पता चल 26 साल की जो सूफिया होती है वो तो मिल जाती है, लेकिन जो 60 साल की शकुंतला होती है वो नहीं मिल पा रही थी। तो पुलिस ने 100% दावा किया पक्का ये लाश उस 60 साल की अधेड़ महिला शकुंतला की हो सकती, क्योंकि शकुंतला मिल नहीं पा रही और उसको भी एक ऐसा स्क्रू लगाया गया था जिसको लेके पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस को डॉक्टर से मालूम होता है शकुंतला नाम की जो महिला थी उसके पैर में फ्रैक्चर था, उसके दांतों में फ्रैक्चर था, उसी के स्क्रू लगाया गया था। तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल पहुँचते, किस हॉस्पिटल में स्क्रू लगाया गया तो उस हॉस्पिटल से जाके पता चलता है एक अवस्थी नाम की लेडी थी, शकुंतला नाम के पेशेंट के पास मिलने आया करती थी। तो पुलिस वाले वहाँ पर उस अवस्थी नाम की लेडी के पास पहुँच जाते हैं और उससे पूछताछ करते, कहते हैं कि हमें शकुंतला जी से मिलना है। पुलिस वाले उस महिला से संपर्क करने की कोशिश करते, कहते हैं कि तुम्हारी माँ गायब हुई, तुमने पता करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो वहाँ पर वो महिला कहते हैं कि जब मैं 16 साल की थी तब से मेरी माँ लापता हो गई थी, मुझे कुछ ज़्यादा याद भी नहीं है मेरी माँ कहाँ चली गई। जो महिला होती है अवस्थी वो कहती है मैंने एक लड़के शादी कर ली थी, मेरी माँ शकुंतला बहुत दिक्कत करती थी, इस वजह से मैं अपनी माँ शकुंतला को छोड़ के अपने पति के साथ एक अलग दुनिया में अपना घर बसा चुकी थी। उसके बाद मेरी माँ से मेरी कभी मुलाकात हुई नहीं कि मेरी माँ कहाँ चली गई। क्योंकि होता क्या है, ये जो अवस्थी नाम की लेडी होती, सूफी नाम के व्यक्ति शादी कर लेती है और भाग जाती है और इसी प्रकार किसी तरीके से अपनी शकुंतला माँ से दूर हो जाती है। जब दूर हो जाती है तो उसको पता नहीं चलता कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ, कहाँ है माँ। उसको तो ये भी नहीं पता था कि माँ की हत्या हो चुकी है। वो बताती है कि मेरे पति से मेरा तलाक हो जाता है, मेरे 2 बच्चे हो जाते हैं, मैं अपनी माँ शकुंतला के पास वापस आ जाती हूँ 2016 में। उसके बाद ही मेरी माँ से मेरी पटरी नहीं खाया करती। जब माँ से पटरी नहीं खाती तो एक बार फिर से कहीं न कहीं माँ और आपकी जो अवस्थी नाम की महिला होती है उसमें फिर से टकराव होता है। अवस्थी नाम की लेडीज फिर से अपनी माँ को छोड़ के बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर अवस्थी क्या करती है, शकुंतला के साथ फिर भी रहती किस तरीके से अपनी माँ के साथ में। उसी घर में एक नए व्यक्ति होता है TM सुजीत। TM सुजीत से इस लड़की का संपर्क होता है, धीमे धीमे इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है कि ये जो अवस्थी होती है इसका TM सुजीत से प्यार हो जाता है और उससे भी शादी करने की तैयारी कर लेती है पुलिस ने। और जब जांच पड़ताल की पता चलता है जो शकुंतला जब 6 साल की थी तो इसको इसके माता पिता छोड़ कर चले गए थे। जैसे ये बड़ी हुई तो इसकी शादी वहीं पर दामोदर नाम के व्यक्ति से कर दी जाती है। बहुत ही पुराना इतिहास होता है शकुंतला का।
दोस्तों पुलिस यहाँ पर पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। जो आपकी होती है अवस्थी का हस्बैंड होता है टीएस सुजीत, इसने क्या किया था कि शकुंतला की हत्या करके उसको अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर ड्रम को झील किनारे फेंक दिया था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों मैंने कुछ जानवर की हड्डियां इकट्ठे की थी, ड्रम में जमा दिया था, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ूंगा तो पुलिस से मुझे दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप लोग मेरी हेल्प करो, ये जानवर की हड्डियाँ और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार उसने क्या किया था, पूरा का पूरा ड्रम झील किनारे फेंक दिया। लेकिन उसे कहीं ना कहीं से शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अपनी सास की हत्या की है विवाद के चलते, अगर लोगों को पता चल जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। इस वजह से सुजीत ने भी पुल से कूदकर अपनी जान दे दी। ना यहाँ शकुंतला की लाश मिली, ना यहाँ सुजीत की लाश मिली। दोस्तों शकुंतला कहानी राज की राज रह गई। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस आपको अलर्ट करना है। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें। ऐसी क्राइम की स्टोरी सुनने के लिए यूट्यूब गुरु अरविंद और अरविंद पटेल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।